स्वागत है दोस्तों हमारे इस अगले सेशन में। उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मूडल का बेसिक और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें और एक नया कोर्स कैसे क्रिएट करें और डिफाइन करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र आप खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अब जो हमारी वेबसाइट बनी है उस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था learn.lms.moodlecloud.com और एंटर कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर माय न्यू मूडल साइट ऐसा लिख कर आएगा और यहाँ पे आपको यूज़र नेम, आप खुद एडमिन है इसलिए यहाँ पर यूज़र नेम आपको डालना है एडमिन। याद रहे हमेशा एडमिन ही रहेगा। और पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। आप चाहे तो यूज़र नेम रिमेंबर करके भी रख सकते हैं ताकि बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो आपका बेसिक साइट फिर से यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको साइट दिख रहा है। मैं थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सही ढंग से दिखे। ठीक है, यहाँ पे साइट आपको दिख रहा है दोस्तों। अभी फिलहाल कुछ नाम अलग से दिख रहा है, माय न्यू मूडल साइट वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अभी तक किया नहीं था। अब हम इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मैं खुद इस वीडियो को रन कर रहा हूँ या फिर इस चैनल को बना रहा हूँ तो मैं इसीलिए यहाँ पे मेरे वेबसाइट के हिसाब से नाम दे रहा हूँ। आप आपके हिसाब से नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ लर्न LMS। इस वेबसाइट का नाम होगा लर्न LMS। इस साइट को आप कैसा देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं इस साइट के लिंक जो भी है उसको नाम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, लर्निंग द Moodle platform to create effective and useful ऑनलाइन कोर्स। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाना है। लैंग्वेज इंग्लिश, कंट्री इंडिया, मेरा ईमेल एड्रेस दैट इज़ एडमिन ईमेल एड्रेस। अगर मेरा कॉन्टैक्ट ये ऑप्शनल है, अगर आप छुपाना चाहते हैं तो प्राइवेट रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं और उनके साथ डिटेल में बात कर सकता हूँ। अगर आपको ईमेल वगैरह चाहिए न्यूज़लेटर्स के हिसाब से मूडल की तरफ से तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नो बोल दीजिए साथ ही साथ यहाँ पे भी। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है फिर से एक बार। और यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कि मूडल का रिलीज क्या है, कितने कोर्सेस आप डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल कितने यूज़र है, कितने रोल असाइनमेंट्स हो चुके हैं, पोस्ट, क्वेश्चंस, रिसोर्सेस, बैजेस कितने इशू हो चुके हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने एवरेज आए हैं। अभी तो फिलहाल सारा का सारा कैसा है, नल है। तो आगे जाके हम इसे क्रिएट करने वाले हैं और उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ। अब अपडेट हो चुका है मेरा। तो जैसे ही मेरा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है द साइट रजिस्ट्रेशन अपडेटेड। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो अब यहाँ पर आगे जाके यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन ऑप्शन आएगा दोस्तों। फिर से एक बार ध्यान से देखिए। अब इस जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर माय न्यू मूडल साइट, मैं यहाँ पे मेरा नाम डालना चाहता हूँ या फिर मेरे वेबसाइट का नाम डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ राइट साइड पे आना है। सेटिंग्स का एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप टर्न एडिटिंग ऑन पर क्लिक कर दीजिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, राइट साइड पे आना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद टर्न एडिटिंग ऑन पर क्लिक कर देना है। तो मैं टर्न एडिटिंग ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं टर्न एडिटिंग ऑन कर देता हूँ दोस्तों तो हम इस सारे चीज़ को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड एन एक्टिविटी वगैरह लिख कर आ रहा है।
मेरा कोर्स अब मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। तो मैंने अभी मान लीजिए सबसे पहले मैं अब यहाँ पर एक कोर्स डिफाइन करता हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक सैम्पल कोर्स अब बनाने वाला हूँ। ये जो कोर्स है ये मेरे डिपार्टमेंट में मैं इसे पढ़ाता हूँ, तो मैं मेरे कोर्स का नाम दे रहा हूँ। आप आपके कोर्स जो भी आप बनाने वाले हो उसका नाम ज़रूर दीजिए। मेरे कोर्स का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स, उसका शॉर्ट नाम है OSC। कैटेगरी फिलहाल मिसलेनियस, क्योंकि लिमिटेड वर्जन है इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे ग्रुप्स चले आते हैं। विजिबिलिटी डेफिनेटली शो करना है। अब कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कोर्स हमारा आज से ही शुरू हो रहा है और एंड कब हो रहा है, तो हम उसे मान लीजिए एंड कर रहे हैं यहाँ पर जून में, ऐसा हम अजम करते हैं। नॉर्मली हम इसे सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं, 6 महीने का हमारा जो सेमेस्टर है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे 1 जुलाई को एंड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शनल है कोर्स आईडी, तो मुझे पता है तो मैं डाल रहा हूँ MANC 407, ये जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ कोर्स कोड है, तो मैं यहाँ पर उसका डिटेलिंग डाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूँ। द सेड कोर्स इज meant for MCA second semester students. In this course, students are going to learn the basic fundamentals of operating system and few algorithms used in operating system। उसके बाद अगर आप कोई इमेज अगर उस कोर्स के लिए अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे बाद में ऐड करेंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, पहला जनरल हो चुका है, कोर्स का नाम, उसका डिटेलिंग, कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, उसके बाद उसका लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ अब हमारा शुरू होता है कोर्स फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ पे कोर्स फॉर्मेट में 4 टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे: सिंगल एक्टिविटी, सोशल फॉर्मेट, टॉपिक्स फॉर्मेट एंड वीकली फॉर्मेट। लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दोस्तों टॉपिक फॉर्मेट। तो हमारे इस सब्जेक्ट के टॉपिक है 5, तो मैं यहाँ पर 5 यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट वाइज मैं इसे बना रहा हूँ। हिडन सेक्शन का मतलब है कि अगर आप पूरा एट ए टाइम नहीं दिखाना चाहते हो तो उसे हिडन सेक्शन रखिए, क्लिक करने के बाद ही वो खुलेगा, या फिर आप उसे कंप्लीटली इनविजिबल रखें, जब भी कोई यूजर करना चाहे तभी वो देख पाएगा। लेकिन मैं कोलैप्स फॉर्म में ही रखूंगा, उसे चेंज नहीं करूंगा। कोर्स लेआउट, शो ऑल ऑन वन पेज और शो वन सेक्शन ऑन पर पेज। दोस्तों पहला ही ऑप्शन रखें ताकि आप आसानी से सब कुछ देख पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे पहला ही सेक्शन रख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अपीयरेंस, नेक्स्ट जो है वो अपीयरेंस है। फोर्स लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं उसे इंग्लिश कर देता हूँ। इसके बाद नंबर ऑफ अनाउंसमेंट 5 एज इट इज, कोई चेंज नहीं। स्टूडेंट को ग्रेड बुक दिखाना है क्या, यस कर दे रहा हूँ। एक्टिविटी रिपोर्ट दिखाना है क्या, आप उसे भी यस कर दीजिए। उसके बाद फाइल्स एंड अपलोड्स के लिए कितनी साइज आप अलाउड कर देते हैं, तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है, सिर्फ 200 MB का स्पेस है, इसीलिए
400 MB का स्पेस है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि असाइनमेंट्स या फिर और भी चीज़ें हैं उसके लिए कम स्पेस अपलोड के लिए लगे, तो हम इसे 20 MB तक ही रखेंगे, उससे ऊपर नहीं, ताकि स्टूडेंट्स कॉम्प्रेस फाइल यहाँ पे ऐड कर पाए, या फिर उससे भी कम। उसके बाद ट्रैकिंग फिलहाल नहीं रखना है। ग्रुप्स, यहाँ पे स्टूडेंट के ग्रुप्स आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, लेकिन फिलहाल हम ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, उन्हें एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद रोल रीनेमिंग, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैनेजर कौन होगा, तो आप ही है, क्योंकि आप सिंगल कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जितने भी रोल आपको दिख रहे हैं ये रोल आप ही है। जैसे मैनेजर का मतलब है कि ये सब वेबसाइट मैनेज करने वाला। कोर्स क्रिएटर, ये भी रोल टीचर ही करेगा। टीचर, लेसन सिखाने वाला भी टीचर। नॉन एडिटिंग टीचर, ये भी फिलहाल आप ही रहेंगे। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को रोल को हम स्टूडेंट ही बोल देते हैं। गेस्ट के लिए गेस्ट का मतलब है ऐसा कोई यूजर जो हमारा स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन हमारे लेक्चर सुनना चाहता है, तो हम उसे अलाउ कर सकते हैं सुनने के लिए। ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये स्टूडेंट और टीचर रहेगा, नल रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी नल रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए 3 ही रोल ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, मैनेजर, कोर्स क्रिएटर एंड टीचर, और स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट। और उसके बाद आखिरी टैब है टैग, तो यहाँ पे टैग की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड डिस्प्ले पर आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए अब हमारा कोर्स यहाँ पर बन गया है दोस्तों, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट नेम यहाँ पर आ गया है, फुल नेम यहाँ पर आ गया है, पार्टिसिपेंट्स फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई स्टूडेंट नहीं है। राइट लेफ्ट साइड पर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो ये देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, साथ ही साथ होम और भी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। आप जैसे ही यहाँ पर माय मूडल साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा कोर्स अब दिख रहा है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। जैसे ही मैं उस कोर्स पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए अब यहाँ पर मेरा कोर्स देखना शुरू हो चुका है। टॉपिक 1, 2, 3, 4 एंड 5। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्स बोलकर एक ऑप्शन आ रहा है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं। आपने सीखा कि किस हिसाब से वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करना है, और साथ ही साथ एक कोर्स को कैसे यहाँ पर सिर्फ डिफाइन किया है, अभी डेवलप नहीं किया है, सिर्फ डिफाइन हमने यहाँ पर कर लिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।